नमस्कार। रुद्रप्रयाग ज़िले की पिछले 30 सालों से समर्पित भाजपा की कार्यकर्ता 30 सालों से अपना डंडा झंडा भाजपा का उठा के अचानक पार्टी को छोड़ के यूकेडी में आ गई हैं। तो आज हमारे साथ सरला खंडू जी हैं, उनसे पूछेंगे ऐसा इतना समय वहाँ देने के बाद इन्होंने क्यों ऐसा निर्णय लिया है। तो बात करते हैं सरला जी से। नमस्कार खंडू जी। हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। धन्यवाद सभी दर्शकों को, धन्यवाद न्यूज़ 13 का जो आज हमारे क्षेत्र में आ रखे हैं आपका, और जनता की आवाज़ आप लोग बार बार उठाते हैं, इसलिए मैं आपकी आभारी भी हूँ और आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। सरला जी, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे, आपने अपनी ज़िंदगी का आधा टाइम दे दिया समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को। सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी। रुद्रप्रयाग में ऐसा क्या है जहाँ आपके विधायक जी जाते थे? अभी तो आप यूकेडी में हैं, लेकिन पहले से ही जहाँ विधायक जी जाते थे वहाँ जिलाध्यक्ष जी नहीं होते थे। जिलाध्यक्ष जी हैं तो विधायक जी नहीं जाते थे। अगर कहीं आपको बुलाया तो नहीं जाते। ऐसा क्या हुआ फिर आपने भी पार्टी छोड़ दी? मुझे इसमें बीजेपी में 28-29 साल हो गए थे, मिनिमम तो 28 साल हो ही गए थे, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड था वो बीजेपी से ही बिलोंग करता था। और मैं किसी उसमें नहीं करती हूँ कि मेरा ये चीज़ मुझे दायित्व चाहिए, ये दायित्व चाहिए, लेकिन मेरा जो विज़न था जनता का था। जब जनता के काम नहीं हो रहे हैं, जनता के लिए हम जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। मेरी जब फाइलें रहती थी सचिवालय में, चाहे मैं मंत्रियों के पास जाती थी, वहाँ जाती थी, कहते आश्वासन देते थे, लेकिन काम ये नहीं करते थे। लास्ट में मुझे ये मूवमेंट लेना पड़ा कि क्यों ना मैं यूकेडी की ओर टर्न करूं और एक अपना जो मेरा नाम है, जो मेरा काम है, मैं इनकी यूकेडी की पार्टी है, मैं इधर से चलाऊं। यही मेरा रीज़न। लेकिन अभी तो आपके काम होने चाहिए थे, क्योंकि बीजेपी में आप थी, सरकार बीजेपी की है, सब कुछ बीजेपी का है। अभी तो काम नहीं रुकने चाहिए थे। जो कामों को आप यहाँ से जनता के भेज रहे थे तो वो तो नहीं रुकने चाहिए थे, क्योंकि सरकार आपकी है। बीजेपी अपने में है ही कहाँ, ये तो कांग्रेसमयी है। बीजेपी का तो अपना अस्तित्व है ही नहीं। अगर इनका अपना अस्तित्व होता तो आज कार्यकर्ताओं की ये दशा और दिशा नहीं होती। आज इनकी दशा और दिशा दोनों भटक रहे हैं और जनता इसके लिए तैयार है। और जनता इनको 22 में इनका जो आईना है, इनको आईना दिखाएगी और इनको इनकी ज़मीन, इनका धरातल इन्हें दिखाएगी। आपके तो विधायक भी बीजेपी के ही थे, यहाँ से रुद्रप्रयाग से, तो काम होने और अच्छा होना चाहिए था। सरकार भी बीजेपी की है, विधायक भी थे, तो आप कह रहे कि होते ही नहीं काम। तो ये एक अजीब सी विडंबना है, विधायक भी है, सरकार भी है, फिर भी जनता के काम नहीं हो रहे। विधायक होते हुए भी ये हमारा विधायक नहीं था, ये खुद में ही अपना विधायक था। इसने कभी किसी की नहीं सुनी। ये जब भी यहाँ से क्रॉस होता तो शीशे बंद करके जाता था। हम कहते थे भाई हमारे काम होने हैं, ये काम है, ये काम है। ये कहता था आप ऑफिस में आओ। वहाँ हम क्यों आए ऑफिस? हम कार्यकर्ता हैं, हमने संगठन बना रखा है, हम क्यों जाएं इनके पास? ये आएंगे कार्यकर्ताओं के पास। मतलब अगर विधायक जी इधर से जाते हैं रोड से तो मुंह छुपा के भाग जा रहे हैं, जनता से कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। आज ये कह रहे हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार धरातल पर दिख रही है कि इनका कितना विकास हो रहा है। आज तो केवल ये जनता को ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। खाली इनकी जुल्मेबाजी है। ये जनता सब जानती है, इनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। वो अपने और पराये जनता सब जानती है इनके कारनामे कैसे हैं। मतलब आपका बीजेपी की सरकार होते हुए जनता के काम नहीं होने के कारण जो काम आप करवाना चाह रहे थे, तब आपने डिसीजन लिया कि मैं यूकेडी में चले जाऊंगी, छोड़ दूंगी आपको? बिल्कुल, मेरा डिसीजन यही था। तो जनता के पार्टी के बड़े जो भी नेता हैं आपके, उन्होंने किसने बोला नहीं कि आप मत जाइए, इतने सालों से काम कर रहे हैं हमारे साथ? ये इस तरह इनका ये मकसद रहता है, जब तक कार्यकर्ता की सांस चल रही है, जब तक इनको काम निकालना है, तब तक ये कार्यकर्ता से जुड़े रहते हैं। जैसे ही कार्यकर्ता वहाँ से निकल गया, उसके बाद ये पूछते नहीं हैं, ये हस्र करते हैं। तो अभी आपका यूकेडी से चुनाव लड़ने का पूरा मन है, वहाँ बात हुई है, तो अभी तो यूकेडी से तो आप चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे? मैं यूकेडी से पूरा चुनाव लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने चुनाव लड़ना है, मैंने इनको आईना दिखाना है कि ये क्या है और मैं क्या हूँ। लेकिन आपने एक ऐसी पार्टी चुनी है जिसने उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया और उत्तराखंड बनाया। उस पार्टी का आज भी, इसका भी कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। इनका वजूद हो ना हो, लेकिन मेरा अपना वजूद है। आप अपने वजूद पे, अपने दम पे चुनाव
जीत सकती हैं यहाँ से, आपका अपने दम पे ये सब? बिल्कुल मैं अपने दम पे चुनाव जीतूंगी और जीत करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी किसी का ना बुरा चाहा ना मैंने बुरा करा। मैंने हमेशा जनता के लिए काम करे। जब मैं बीजेपी की सरकार थी उस समय मैं नॉमिनेट सरकार से भी थी, सभासद थी नगर पालिका रुद्रप्रयाग में, तब भी मैंने संघर्ष करा, आज भी मैं संघर्ष चौधरी जी आपके, उन्होंने बोला भरत चौधरी जी ने आपको कि आप मत छोड़िए, इतने सालों से काम कर रहे, कुछ वार्तालाप आपकी भी होगी क्योंकि विधायक हैं यहाँ के? कोई वार्तालाप नहीं हुई। वो चाहते ही थे कि ये बीजेपी से कब निकले, क्योंकि उनके लिए मैं एक कांटा थी। हम अपना पक्ष रख देते, हमारा वो फ़ोन नहीं उठाते। अगर उनसे पक्ष रखने के लिए किसी बात के लिए बात करना चाहेंगे तो हमारा तो फ़ोन नहीं उठाते, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, हमारा कभी कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मुझे ये पार्टी छोड़नी पड़ी। मेरा किसी से व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि जब आदमी जिस शीर्ष पर जाता है वो कुर्सी होती है, उसके लिए करते हैं। हम व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। अभी अगर आप यहाँ से चुन के जाते हैं, राजधानी आप कहाँ चाहेंगे, कुछ सोचेंगे राजधानी के बारे में? बिल्कुल मैं इस पे सोचूंगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने, जिसके लिए हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारे भाइयों ने अपनी शहादत दी, उनके परिवार वीरान हुए। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी गढ़वाल में बने, गढ़वाल का विकास हो। आज गढ़वाल की ये स्थिति हो गई कि यहाँ सारा पलायन हो रहा है। आज एक एक घरों में आपको 2 आदमी नहीं मिले। आखिर ये स्थिति किसने बनाई? ये स्थिति इन्हीं लोगों ने बनाई, जो लोग आज जिनके घरों में कटोरे थे, आज वो शीर्ष पे पहुंच गए। उन्हें अपने उत्तराखंड की कोई चिंता नहीं है, खाली बातें करते हैं, ये करते कुछ नहीं है। आप पूरा, आपका जो राजधानी पे भी गैरसैंण के लिए ही रहेगा? बिल्कुल मैं राजधानी, जहाँ तक मेरा जीना और मरना यही है। जीते तो सब अपने लिए हैं, लेकिन दुनिया के लिए और अपने लोगों के लिए कौन जीता है? हम ही जैसे लोग, संघर्षमय लोग जीतेंगे। और मेरा तब तक अंतिम प्रण तक यही रहेगा कि हमारी राजधानी गैरसैंण बने, और इसी के लिए मैं संघर्ष करूंगी। साथ ही साथ मैं बहनों का भी संघर्ष करूंगी, क्योंकि आज हमारी बहनें, कई बहनें हमारी घरों में ऐसी हैं जिनके शाम को चूल्हा जलने की नौबत तक नहीं है, क्योंकि जब से ये कोरोना हुआ तब से हमारे बच्चे घर में बेरोज़गार हैं, हमारी बहनें बेरोज़गार हैं। मैं इन्हीं के लिए संघर्ष करूंगी। और अगर मैं बहनें, अगर विधानसभा में भाई लोग हमें विधानसभा में पहुंचाएंगे, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं संघर्षरत हमेशा रहूंगी। ये हैं सरला खंडूरी जी। इनका अब एक ही मकसद रहेगा, राजधानी के लिए लड़ेंगी, गैरसैंण के लिए, यहाँ की जनता के लिए लड़ेंगे। बीजेपी में इनकी सरकार होते हुए बात नहीं सुनी जा रही थी, तो वहाँ से इन्होंने अपना छोड़ के ये यूकेडी ज्वाइन की है। अब यूकेडी के बैनर में चुनाव लड़के विधानसभा जाना चाहती हैं। जनता इनको अपना सपोर्ट करेगी तो विधानसभा पहुँचेंगी। तो ये इनका कहना यही है कि मैं क्षेत्रीय जनता के लिए ही समर्पित रही हूँ और इन्हीं के लिए आगे मेरा समर्पण रहेगा। वह राजनीति की नाम के लिए मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मेरा नाम के लिए कोई, मैं नाम के लिए नहीं जीती हूँ। जिस दिन मैं बहनों से यही कहती हूँ, चाहे भाइयों से कहती हूँ, जब हम दुनिया में आते हैं तो हम किसी नाम को लेके आते हैं। नाम कोई चीज़ नहीं होती है, नाम तो स्वतः ही हो जाता है अगर आदमी काम करे। ये बिना काम के ये नाम वाले जो जा रहे हैं, लेकिन इनको इनका दंड अवश्य जनता देगी। धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग भी, जो हमारा ये चौथा स्तंभ है, ये भी जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। और इनका संघर्ष जनता कभी ना भूले कि हमारा जो चौथा स्तंभ है, यही हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।